नमस्कार जी। चलिए तो आज शुरुआत करने वाले हैं हम लोग मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं घन क्यूब के क्वेश्चन से। ठीक है ना, चलिए तो बिना देरी किए हुए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है 12 मीटर विमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। ठीक है ना, चलिए ये आपका क्या है, घन है। ठीक है, इसकी जो विमा है यानी कि साइड की लंबाई है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ आई। ठीक, तो हमने क्या कहा था, जब भी किसी घनाभाकार या फिर घनाकार कमरे में जो सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी वो क्या होगी। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं अच्छे से तो आपको याद होगा वो एक डायगोनल विकर्ण होता है। ठीक है ना, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी जो विकर्ण की लंबाई होगी वही हमारी क्या है, सबसे लंबी छड़। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़ की लंबाई वो आपकी क्या होगी, तो आप कह सकते हैं क्या, घन का विकर्ण। क्या ये लिख सकते हैं, घन का विकर्ण होता क्या है, भुजा √3 साइड √3 बताया था। कैसे होता है ये भी आपको बताया था, उम्मीद है ये चीज़ आपको याद होंगी। ठीक है, चलिए भुजा आपकी है कितनी, तो कह देंगे 12√3। इतने क्या हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर। अब चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो, 1.732 √3 की वैल्यू होती है। हम पॉइंट के 2 अंकों तक लेके चलते हैं तो 2 यहाँ से हटा सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं। ठीक है ना, इतने सेंटीमीटर। अब चाहो तो मल्टीप्लाई करा दो, 12 × 36 3, 12 × 7 84, 3 87 8, 12 × 12 8 20, इतने क्या सेंटीमीटर। तो घनाकार कमरे में जो सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी उस छड़ की लंबाई कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं 12√3 सेंटीमीटर या फिर 20.76 सेंटीमीटर। ये बात समझ आई। अब देखिए इन सब में क्या यूज हो रहा है, सीधे सीधे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताए हैं कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। अगर उनमें एक बार क्लैरिटी हो गई तो क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इन चीज़ों को क्लियर करें कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 घनों के आयतनों में 8:27 के अनुपात है। ठीक है ना, 2 घन के आयतन दिए, उनमें जो रेशियो है 8:27 है। ठीक है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा। देखो हम मान के चलते हैं पहले घन का जो आयतन है वो V1 है और दूसरे का आयतन कितना है V2। तो इनमें जो रेशियो दिया गया आयतन का वो है कितना, 8:27। अब पहले घन का आयतन V1 है तो भुजा कितनी होगी A1, उसका क्यूब बट्टे इसकी भुजा क्या होगी A2, उसका क्यूब। आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब ही तो आयतन होता है। चलिए 8/27 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस चीज़ को क्या हम A1/A2 दोनों का क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पे क्यूब है। ठीक है, 8/27। अब समझना, अब अगर हम A1/A2 निकालें तो ये क्यूब जो है इधर आके क्यूब रूट चढ़ जाएगा। समझ पाए, तो A1/A2 क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 और 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब पूछा है इनके पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है ना, अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखो घन में मैंने बताया था, देखो घन का जब पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो मैंने बताया था कि आप संपूर्ण पृष्ठ ही मान के चलेंगे। ठीक है ना, चलिए तो पहले का अगर हम टोटल सरफेस एरिया बात करें तो वो कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 6A1²। दूसरे का टोटल सरफेस एरिया वो कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 6A2²। अब इनका पूछा है रेशियो। ठीक है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल को सरफेस 1 और सरफेस 2 ये नाम दे सकते हैं। तो S1 और S2 इन्हीं का रेशियो हमसे पूछा है, तो क्या लिख सकते हैं 6A1²/6A2²। ठीक है, अब चलिए 6 से देखो 6 कैंसिल है, A1/A2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। चलिए A1/A2 कितना है, तो कहेंगे 2/3, तो हम 2/3 करके उसका स्क्वायर कर सकते हैं। हमारे पास आया क्या, 4/9। ये क्या है S1/S2। ठीक है, यही हमारा क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम कह सकते हैं S1/S2 आया 4:9। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये तो है आपका बिल्कुल बेसिक मेथड, हमने आपको पूरी चीज़ डिटेल में समझाई कि आयतन कैसे मानेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता है। ठीक है, एग्जाम में क्या सोचेंगे, आयतन जो है हमेशा ये वैल्यूज क्यूब में ही होती है। ठीक है ना, किसी न किसी का घन होती हैं। आयतन अगर 8:27 है तो डायरेक्टली आपके दिमाग में ये स्टेप आना चाहिए
कि साइड का जो रेशियो होगा वो इसका क्यूब रूट होगा, ठीक है ना। आयतन से जब भी भुजा पे जाएंगे तो हमेशा क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट जैसे ही लेंगे तो 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3, तो भुजा का सीधा सीधा रेशियो आपके पास हो गया, ठीक है ना। और जब पृष्ठ क्षेत्रफल पे जाएंगे तो भुजा का स्क्वायर रहा होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से हम S1/S2 बता सकते हैं। कितना स्क्वायर रहा होगा तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, क्योंकि देखो 6 और 6 ये तो आपस में कट ही जाते हैं। इसलिए अगर देखें तो ये केवल और केवल 2 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको ये प्रोसेस डायरेक्ट सोचनी है, ठीक। ये आपको बता दिया कि कैसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। करना ऐसे होता है, समझ पाए बात। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं, ठीक है। मान लो एक बड़ा घन है जिसकी भुजा कितनी है 18 सेंटीमीटर, और एक छोटा घन है। ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। अब देखो जब भी क्वेश्चंस ऐसा आए कि एक आकृति से दूसरी आकृति पिघला के या फिर उससे बनाई जा रही है, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में आयतन हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो एक घन है जिसकी भुजा कितनी दी है 18 सेंटीमीटर। अब ये एक बड़ा घन है और 6-6 सेंटीमीटर के घन बनाए जाने हैं। अब हमें नहीं पता ये घन कितने बनेंगे, तो उन्हीं घनों की संख्या बतानी है। तो देखो बड़े घन से ये छोटे घन बनेंगे तो दोनों के आयतन वजन हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, बड़े घन का आयतन बराबर होगा छोटे घन का आयतन। अब देखो अब हमें पता तो है नहीं ये छोटे घन कितने बनेंगे, तो हम मान के चलते हैं कि वो घन n बनेंगे, ठीक है ना। n है नंबर, संख्या, ठीक। तो इसीलिए जब घनों की संख्या जब निकालते हैं तो वो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, बड़े का आयतन, बड़े घन का आयतन, ठीक, अपॉन छोटे घन का आयतन। बात समझ आई। चलिए बड़े घन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो आप कह सकते हैं भुजा का क्यूब करेंगे तो उस संख्या को 3 बार लिखेंगे, पट्टे छोटे का आयतन क्या होगा, छोटी भुजा का क्यूब, तो 6 × 6 × 6 ये लिख सकते हैं। चलिए 6 से काटेंगे कितना 3 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, इस 6 से 3 बार, यहाँ तक कोई समस्या। अब 3 3 3 इन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27, यानी कि वो जो छोटे घन बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो आप कह सकते हैं कि 27 घन, 27 छोटे छोटे घन मिलके एक बड़े घन का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए इन 27 छोटे घनों का आयतन बड़े घन के आयतन के बराबर होगा, ठीक। तो वहीं से ये फॉर्मूला निकलता है। ये बात समझ पाए, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। चलिए एक घन का टोटल सरफेस एरिया दिया गया है संपूर्ण पृष्ठ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस घन का विकर्ण आपको बताना है। चलिए टोटल सरफेस एरिया वो आपको दिया कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, तो आप तुरंत बोल देंगे 6a², वो कितना हुआ 600। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो 6 से देखो 6 से काटेंगे तो कितना बचेगा 100। ए की वैल्यू कितनी आएगी √100, यानी कि ए बराबर आया 10 सेंटीमीटर। अब आपको बताना क्या है, घन का विकर्ण, डायगोनल पूछा है। डायगोनल होता क्या है, तो आप कह देंगे भुजा √3। अगर आप चाहे तो √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हैं। चलिए तो क्या हो गया 17.3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका घन का विकर्ण, डायगोनल, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। डायरेक्ट फार्मूला में आपको वैल्यूज रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की विमाएं दी गई है, ठीक है। अब देखो कितनी है 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर, ठीक। इस घन को पूरा पानी से अगर भरें तो कितना पानी आएगा, ठीक है। चलिए विमाएं दी गई है 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये आयतन हमको दिया गया है। आयतन है क्या, वॉल्यूम जो है वो क्या है 1 मीटर क्यूब बना। वॉल्यूम जो है वो कितना बना, तो आप कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब बना, ठीक है ना। अब आपको बताना है इसमें पानी कितना आ जाएगा। पानी इसके आयतन के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। अब एक चीज आपको और याद रखनी है अब एक चीज आपको और अब बताना है आपको कि इसमें पानी कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पानी बताना है कि लीटर में कितना आएगा। तो ये मीटर क्यूब से लीटर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे क्या कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब ये चीज़ भी आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होगी, ठीक है ना। इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, ठीक है ना। तो 1000 लीटर पानी इस बर्तन में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पेंट की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। पेंट
समझ रहे हैं ना। पेंट की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी कि 1 किलोग्राम पेंट 50 रुपए की आती है। 1 किलोग्राम पेंट 20 वर्ग फीट को पूरा कर सकता है, यानी कि उस 1 किलो पेंट से 20 वर्ग फीट आप पूरा कलर कर सकते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम पेंट 20 वर्ग फीट को पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो जो पेंट है 1 किलोग्राम, उस 1 किलोग्राम पेंट से आप 20 वर्ग फीट को रंग सकते हैं। ठीक है, घन के बाहरी भाग को रंगने में क्या खर्च आएगा, जबकि घन की प्रत्येक भुजा 20 फीट है। ठीक है ना। अब पूछा है एक घन है आपके पास, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसकी भुजा कितनी है, 20 फीट। ठीक है, अब देखो इसका बाहरी पृष्ठ रंगा जाना है, तो मैंने क्या कहा है, जब भी घन में पृष्ठ की बात की जाएगी तो आप हमेशा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ ही लेके चलेंगे। ठीक है ना, जब तक कि उसमें लेटरल सरफेस एरिया, बक पृष्ठ की बात ना करे तब तक। ठीक है ना, घन में जब भी पृष्ठ की बात की जाए तो हम हमेशा मान के चलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है। ठीक है, तो उसने कहा है घन की भुजा है 20 फीट। ठीक है, इस 20 फीट वाले घन को पेंट से रंगा जाना है, तो टोटल कॉस्ट, टोटल कितने रुपए खर्च हो जाएंगे ये पूछा है। ठीक, देखो पूरे सरफेस को रंगेंगे, इसका मतलब क्या है, पहले तो हमको चाहिए होगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ होता कितना है 6a²। चलिए 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कह सकते हैं 20, उसका क्या होगा वर्ग, 20 का वर्ग 400 इंटू 6। ठीक है, तो क्या आप कह सकते हैं 2400 वर्ग फीट। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि 2400 वर्ग फीट जगह को हमें उस पेंट से रंगना है। ठीक है, अब देखना 1 किलोग्राम पेंट की कीमत कितनी है, तो आप कह सकते हैं 50 रुपए। ठीक है ना, अब एक बात उन्होंने और कही है क्या, कि 1 किलोग्राम के डब्बे से 20 वर्ग फीट जगह आप कलर कर सकते हैं, रंग सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस चीज को आप दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि 20 वर्ग फीट जगह को पेंट कितना लग रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम। ठीक है, अगर हम बात करें 1 वर्ग फीट की, तो पेंट कितना लगेगा, तो आप कह सकते हैं कि 1/20 किलोग्राम। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब समझना, हमको चाहिए कितनी जगह, 2400 वर्ग फीट, तो क्या आप कह सकते हैं कि 2400 वर्ग फीट जगह के लिए पेंट कितनी लगेगी, तो आप कह सकते हैं कि 1/20 इंटू 2400 इतने क्या किलोग्राम। चीज़ें क्लियर हैं। चलिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 120, तो आप कह सकते हैं कि 120 किलोग्राम पेंट की आवश्यकता होगी कितने में, 2400 वर्ग फीट रंगने में। ठीक, अब समझे, अब निकालनी है हमको क्या, कॉस्ट, कीमत। कीमत कैसे निकालेंगे, 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है 50 रुपए, समझ पाए, तो 120 किलोग्राम की कितनी हुई, तो आप कह सकते हैं 120 किलोग्राम में 50 का गुणा कर दें, इतने क्या हो जाएगा रुपए, तो आप आसानी से बता सकते हैं 12×5 = 60, यानी कि 6000 रुपए। समझ पाए बातों को। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या कहा है कि 20 फीट एक घन की भुजा है, उसके बाहरी भाग को, यानी कि बाहर की तरफ से जितना भी आप टच कर सकें उसको पेंट करना है। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा था, जब भी घन के पृष्ठ की बात की जाए तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया घन का संपूर्ण पृष्ठ ही मानेंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कितना है, 2400 वर्ग फीट। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि 20 वर्ग फीट में 1 किलोग्राम की जरूरत होती है, तो हमने पहले ये निकाला कि कितने किलोग्राम टोटल चाहिए होगा, तो हमने निकाला कि 1 वर्ग फीट में 1/20 किलोग्राम, 2400 वर्ग फीट में तो 2400 का गुणा कर दिया, तो हमारे पास आया 120 किलोग्राम। ठीक है, अब 1 किलोग्राम की कीमत दी है 50 रुपए, तो 120 किलोग्राम की क्या होगी, तो 50 का कर देंगे गुणा, इतने रुपए यानी कि 6000 रुपए। समझ पाए, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी अच्छा सवाल है, चलिए देख लेते हैं। लेवल इसका आप हाई बोल सकते हैं। ठीक है, 2 घनों को आपस में सटाकर रखा गया है, प्रत्येक की भुजा a सेंटीमीटर है। ठीक, तो पूरी आकृति का टोटल सरफेस एरिया हमको बताना है। चलिए ध्यान से समझना है ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर होता क्या है, जब समझ नहीं आते तो रटने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए हमने 2 घन बना लिए जो आपस में सटे हुए हैं। ठीक है, चलिए ये 2 घन हैं जो आपस में सटे हुए हैं, तो देखो ये वाला जो पृष्ठ है इसको नाम दे देते हैं ABCD। ये पृष्ठ जो है वो कॉमन है। ठीक है, अब इस घन की जो भुजा दी गई है वो दोनों की इक्वल है। ठीक है ना, a सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देखो सबकी साइड a है। अब इसका बताना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में हमको क्या करना है, जितने को आप टच कर सकते हैं वो आपको काउंट करना है। तो जो ये सरफेस इसका मिला हुआ है, क्या आप इसको टच कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर इसको टच नहीं कर सकते तो इसको काउंट नहीं करना हमें। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना,
एक घन में सरफेस होते हैं 6। अब एक तो इसका टच कर गया तो बचे कितने, तो आप कह सकते हैं इसके बचे 5। एक का होता है एरिया ए स्क्वायर, 5 का कितना हुआ 5 ए स्क्वायर। ऐसे ही कंडीशन इधर भी बनी, इसके भी बचे कितने 5 ए स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं क्या कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो हमारा क्या होगा 5 ए स्क्वायर प्लस 5 ए स्क्वायर, यानी कि 10 ए स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को कैसे बताई जा रही हैं। देखो ये मान लेते हैं दो क्यूब हैं, जब इनके सरफेस टच करेंगे, ऐसे मान लो टच कर गए। अभी देखो आप यहाँ भी छू सकते हैं, यहाँ भी छू सकते हैं। जब ये आपस में सट के रखे जाए तो क्या आप अब उसको छू सकते हो, बिल्कुल नहीं। अब आप इधर छू सकते हैं, ये छू सकते हैं, ये और ये और ये, यानी कि 5 सरफेस तो छू सकते हैं, वो छठवीं जो टच कर रही है वो नहीं छू सकते। इसीलिए इन 5 का एरिया तो लिया जाता है, जो टच कर गया वो नहीं लिया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। इसलिए 5 सरफेस इसकी बची, एक सरफेस का एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि एक सरफेस हमारा वर्ग बनता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का वर्ग है कितनी 5, इसलिए 5 ए स्क्वायर। ऐसे ही इधर भी 5 ए स्क्वायर, टोटल अगर ऐड करेंगे तो 10 ए स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखो चीज़ें समझ आए। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका दूसरा भी है। दूसरा क्या सोच सकते हैं आप, उसको देख लेते हैं। समझना बात को। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप कह सकते हैं कितना होगा a प्लस ए, यानी कि 2a। ठीक है, 2a ये हो गया। और इसकी हाइट कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि a। ठीक है, अगर हम बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई ये होगी हमारी, ये कितनी है, तो आप कह सकते हैं ये भी a है। ठीक है, अब समझना। अब देखो ऐसी आकृति जिसमें हमको पता चल गई ये हमारी लंबाई वो कितनी है 2a, चौड़ाई हमको पता चल गई b वो कितनी है a, ऊंचाई हमको पता चल गई h वो कितनी है वो भी a। ठीक है ना। अगर हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 विमाएं दी गई हैं तो क्या आप कह सकते हैं ये एक घनाभ क्यूबॉइड का काम करेगा। समझ पा रहे हैं। तो ये जो घन आपस में दो सटा कर रखे गए थे वो दोनों की आकृति क्या बन गई, एक घनाभ की बन गई। घनाभ की बन गई। अब घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। रख दीजिए। L की वैल्यू कितनी है 2 इंटू B की वैल्यू कितनी है A प्लस B की वैल्यू A, H की वैल्यू A प्लस H की वैल्यू A, L की वैल्यू लंबाई 2A है। ठीक है, 2A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर प्लस का 2A स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए 2 इंटू 2 3 और 2 5, 5A स्क्वायर। 2 इंटू 5 कितना होगा 10A स्क्वायर। तो आप इसको घनाभ की तरीके से भी कर सकते हैं। तो चाहे तो आप घन की तरीके से सोच लें इसको या फिर घनाभ की तरीके से, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है ना। तरीके बदल सकते हैं, आंसर कभी नहीं बदलते। इतनी बात समझ आई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और अच्छा कह सकते हैं। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसको एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से सटा कर रखा गया है। ठीक है, तो पूरी आकृति का टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको। बात समझ पाए। चलिए एक घन मान लेते हैं बड़ा है, वो आपका 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसकी भुजा कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर। अब आपको एक छोटा घन है, ठीक, छोटा घन जो है वो इससे सटा कर रखा गया है, तो ध्यान से समझना। अब देखो इस छोटे वाले घन की भुजा कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि ये तो दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखना इसमें कॉमन सरफेस क्या है, इस छोटी वाली घन की भुजा और बड़े वाले घन का कुछ पार्ट। पूरी भुजा तो आप सटा के नहीं रख सकते बड़ी वाली, क्योंकि इसकी भुजा छोटी है इसकी बड़ी है। ठीक है, तो देखो ये आकृति कुछ इस तरीके से दिखेगी। कोशिश करना हम उसी सरफेस को दिखाएंगे जिस पे ये टच कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर वाला ये होगा। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर वाला ये होगा। 2D में अगर आप देखने की कोशिश करें, देखो उधर से आया बड़ा वाला और इधर से गया और इधर से सटा है छोटा वाला, तो छोटा वाला बड़े वाले का कुछ सरफेस तो छोड़ देगा ना, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका ये सरफेस अभी भी ऐसा बचेगा जहाँ पे ये छोटे वाले घन की भुजा टच नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। जिस भुजा को टच ये कर रहा है, हम मान लेते हैं कि छोटा वाला घन बड़े घन की भुजा जो है उसको पूरा टच कर रहा है। ठीक है ना। अगर पूरा टच कर रहा है तो बाकी के जितने सरफेस बचे वो कितने बचे, तो आप कह सकते हैं कि 5 बचे। 5 बचे का मतलब क्या हुआ,
एक सरफेस का एरिया कितना होगा, तो आप कह सकते हैं भुजा का वर्ग, ऐसे हैं कितने 5, तो 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो कह सकते हैं 5 इंटू 10 का वर्ग 100, यानी कि वो सरफेस जो टच नहीं कर रहे उनका एरिया कितना आया, तो आप कह सकते हैं कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं छोटे वाले घन पे। ये साइड जो टच कर रही है वो तो आप छू नहीं पाएंगे, छू कौन से सकते हैं, ये जो 5 बची, ठीक है ना। अब ये 5 बची, उनका एरिया कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 5 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग एक सरफेस का होगा, है कितने सरफेस 5, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 5 इंटू 5 का वर्ग 25, यानी कि 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इन 5 सरफेस का एरिया जो आप टच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 5 इधर से ले लिए, 5 इससे ले लिए, अभी भी आपके पास बचा क्या, तो आप कह सकते हैं बड़े वाले का अभी भी थोड़ा पार्ट बच गया है। देखो कौन सा पार्ट बचा, ये वाला, क्योंकि देखो छोटा वाला ये तो टच कर गया, इस वाले को तो नहीं छू सकते, लेकिन बाहर की तरफ ये बचा है, इसको तो छू सकते हैं। देखो यहाँ ये चीज़ छू सकते हैं ना, छू कौन सा नहीं सकते, ये जो टच कर गया है, तो जो टच कर गया उसको नहीं लेना है, लेकिन जो टच नहीं किया है उसको तो लेना पड़ेगा ना, तो वो कैसे लेंगे समझते हैं। अब चलिए इसका क्षेत्रफल कैसे लेंगे, तो ध्यान से समझें। बचा क्षेत्रफल लिख सकते हैं यहाँ पे, बचा हुआ क्षेत्रफल वो क्या होगा, अगर हमको ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है ना, तो ये पार्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बड़े वर्ग के क्षेत्रफल से अगर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें, क्या आपके पास ये एरिया जो बच रहा है वो आ जाएगा, तो बस वही करना है। तो देखो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग, माइनस छोटे का क्या होगा, छोटी भुजा का वर्ग, समझ पाए, 10 का वर्ग 100 माइनस 5 का वर्ग 25, तो आपके पास 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अभी भी वो एरिया बचा हुआ है जो छोटे घन की भुजा ने नहीं दबा पाया, ठीक है ना। तो देखो ये 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अभी भी एरिया बच गया ना। चलिए, तो अगर हम बात करें इस फिगर का, इस टोटल फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 500 सो देखो यहाँ से था, तो आप कह सकते हैं कि 500 तो इधर से था, प्लस 125 इधर से था, प्लस बाकी का जो एरिया ये बचा वो कितना था 75, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 500 तो देखो ये 200 हो गया, 200 500 700, तो आप कह सकते हैं कि 700 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया होगा, समझ पाए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसको भी घनाभ से कर सकते हैं क्या, तो उसका आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि घनाभ से अगर करना है तो दोनों जो घन थे वो हमेशा इक्वल साइड के होने चाहिए, ठीक है ना। ये छोटा है ये बड़ा है, फिर घनाभ नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। बाकी आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।